जी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कौन सा वेक्टर बोला? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या शो पोजीशन वेक्टर है क्या बोला? प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट को लोकेट करने वाला जो वेक्टर है उसे क्या कहते हैं? शाबाश, क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। प्लेन के अंदर जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा ना, प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। शाबाश, क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। इधर फर्ज करें दोबारा से फिर वही, ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक पॉइंट है एक्स वाई। इस पॉइंट पे इस पॉइंट को लोकेट करने वाला ये वेक्टर, दिस वेक्टर इज नोन एज ओ से लेकर, और अगर मुझे इसको लिखना हो तो कैसे लिखूंगा भला मैं? बताएं। ओपी। और ओपी किसके इक्वल आएगा? चले बताएं जरा, वेक्टर लिखवाओ जरा। एक्स आई प्लस वाई जे। ऐसे आई और जे के ऊपर वेक्टर साइन शो करना है। ये किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, या सॉरी लिखने का तरीका है। इसका मतलब अगर आपको प्लेन में क्या दिया जाए, एक वो पॉइंट नहीं, एक्चुअली में वो एक वेक्टर है। बोलो, वो एक, ये पॉइंट एक वेक्टर शो करता है, जिस वेक्टर का नाम क्या है? तो ये इसके पोजीशन वेक्टर है। ये पोजीशन वेक्टर है, एक्चुअली में ये पोजीशन वेक्टर है। ये पॉइंट एक पोजीशन वेक्टर है। ओके हो गया? तो आइंदा जब कभी भी आपको वेक्टर दिया जाए और कहा जाए ये किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो आप समझ जाएंगे कि वो कहां से है? ओरिजिन से उस पॉइंट तक का वेक्टर। ओरिजिन से उस, वो क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर। शाबाश, क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए हमारे पास दो पॉइंट है, कितने पॉइंट है? अब वो ओरिजिन से नहीं है, ये ए एक और बी एक, इनके दरमियान में एक वेक्टर देखो जरा, ये देखें, ये दो पॉइंट है और ये इनके दरमियान में एक, दिस वेक्टर इज अ वेक्टर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये पोजीशन वेक्टर नहीं है। पोजीशन वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा बोला? शाबाश शाबाश, आवाज नहीं आई जो। हाँ, ये ए से, शाबाश, ये कहां से कहां तक है? ये ए से बी तक का वेक्टर है। शाबाश, ये कहां से कहां तक है? ए से बी तक का वेक्टर। ए से बी तक का वेक्टर। ये ए से बी तक का वेक्टर है, इसको कहते हैं ए बी वेक्टर। ये ए बी वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है। तो यहां से एक छोटा सा एमसीक्यू पेपर में आ सकता है, या मैं इधर से दो पॉइंट्स के दरमियान में वेक्टर निकालना आपको सिखाने लगा हूं। पहले क्या पढ़ा हमने बोला? पहले मैंने पढ़ाया एक पॉइंट से वेक्टर बनाना। एक पॉइंट से, उसी पॉइंट से जो वेक्टर बनता है उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ, उस वेक्टर का नाम क्या होता है? शाबाश, बोलो ना यार, सिंपल। ये एक, इधर ये एक वेक्टर बनाओ, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी। 3i प्लस, नहीं बनाना आ रहा आपको। ये एक वेक्टर बनाओ, चलो बनाओ 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 जरा। 1i माइनस जे, ये एक, ये भी एक। ये कौन से वेक्टर है? जो इस पॉइंट की वजह से बने, जो इस पॉइंट से वेक्टर बना, वो क्या है? अगर मैं कहता हूं यार दो पॉइंटों के दरमियान वेक्टर बनाओ, दो पॉइंट्स के दरमियान एक वेक्टर बनाओ, तो दो पॉइंट्स के दरमियान कैसे वेक्टर निकालते हैं, इसके लिए जरा गौर करना, ये देखना जरा। अच्छा, फर्ज करें ये क्या भला? ओरिजिन है ना। आप बताएं, ओ से बी तक का वेक्टर, ओ से ए तक का वेक्टर। ऐसे नहीं लग रहा जैसे ही आपको एक ट्राइंगल बन गई है?
और बोलो और जब ट्राइंगल बन रही है तो यहां पे डेफिनेटली मैं अप्लाई कर सकता हूं जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है, हेड टू टेल रूल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बताओ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हेड टू टेल रूल के जरिए से हम ऐड कर सकते हैं और मैंने निकालना क्या है भला? ए बी। तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं ऐड करूं तो मुझे सबसे पहले ये ढूंढना है रिजल्टेंट कौन है। सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना है? तो रिजल्टेंट की पहचान पता क्या होती है? जहां पे दोनों हेड या जहां पे दोनों टेल मिली हो। ये बात याद रखना, रिजल्टेंट वेक्टर वो होता है जहां पे दोनों वेक्टर्स के हेड मिले हो और दोनों की टेल मिली हो ना। पीछे एक साइड पे हेड मिले हो और एक कॉर्नर पे। आप बताएं कौन है रिजल्टेंट? बोलो रिजल्टेंट इनमें से कौन है? तीनों में से। आवाज नहीं आई। ओ बी। शाबाश, बोलो ना। ओ बी किसके इक्वल आएगा? बोलो ओ बी। ओ बी हेड टू टेल रूल है यार। ये कौन हो गया? बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। ये कौन हो गया? शाबाश, ये कौन हो गया? तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू बाकी दो का सम होगा। मानते हो? बाकी दो का जो रिजल्टेंट है वो बाकी दो का। तो मैं कह दूं ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। ओ ए प्लस मुझे किसको निकालना था? तो ये इधर क्या हो रहा है? उधर जाके तो ए बी किसके इक्वल आया? ओ बी माइनस ओ ए। तो ये एक वेक्टर को फाइंड करने का तरीका है। ये एक वेक्टर को फाइंड करने का फॉर्मूला कह लें। ये आपकी बुक में यहां पे मेंशन नहीं है, मुझे नजर नहीं आया, लेकिन जस्ट फॉर योर एमसीक्यू, योर कॉन्सेप्ट कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान एक वेक्टर बनाना हो, अगर दो पॉइंटों के दरमियान एक वेक्टर बनाना हो तो ये याद रखना है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज ओ बी हियर? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ये किसका फार्मूला आ गया? ए बी वेक्टर का। ए बी वेक्टर का फार्मूला क्या बन गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए भी एक पॉइंट है, बी भी एक। तो बी और ए पॉइंट से एक वेक्टर बनता है कि नहीं बनता? तो उन दोनों को अगर आपस में माइनस कर दें तो वो ए बी वाला वेक्टर आएगा। ये कौन सा वेक्टर है भला? दो पॉइंट्स के दरमियान। ये कौन सा वेक्टर था? बोलो, शाबाश, बोलते जाओ। ये कौन सा पॉइंट है? ये कौन सा वेक्टर है? ये कौन सा वेक्टर है भला? दो पॉइंट्स के दरमियान वाला वेक्टर। दो पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर निकालना हो तो क्या फार्मूला बना? सभी निकाल के दिखाएंगे। लो, ये ए एक पॉइंट है क्या भला? बी एक पॉइंट है क्या भला? -1। और मैं कहता हूं यार ए बी वेक्टर बनाओ, बनाओ ए बी वेक्टर। शाबाश, बनाओ जरा ए बी वेक्टर बनाओ। ए बी वेक्टर बनाओ। और मुझे बताएं सेकंड वाला माइनस बी वाला माइनस ए वाला। बी वाले के पोजीशन वेक्टर बोलो। -i प्लस जे -3i प्लस। नहीं समझ आई यार। इन दोनों के वेक्टर बना के आपस में क्या कर दे? उनको माइनस करे। माइनस क्या आ जाएगा? -i और प्लस जे -3i -4j। आंसर कितना आ गया? -4i -3j। वही ये दो पॉइंट्स के दरमियान वाला वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला है। आपके सिलेबस में आपको वेक्टर निकालने का नहीं कहेगा, बल्कि वेक्टर बना के देगा। बनाया वेक्टर देगा आपको वेक्टर बना के देगा। आपको वेक्टर बना के देगा। तो समझ आ गई है? ये सिर्फ मैंने ना इंट्रोडक्शन पता क्यों दिया है? मेरी बात सुनो। प्लेन का आपका जो लेक्चर है ना, आपका जो चैप्टर है वो है वेक्टर इन स्पेस। लेकिन ये प्लेन का मैंने इंट्रो इसलिए दिया है क्योंकि प्लेन का हमें पता होगा तो स्पेस की ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। समझ आई बात की? तो आइंदा के लिए दोनों में फर्क याद रखना। जब कभी भी मैं तुम्हें कहूं ना यार ये एक पॉइंट है, उस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर बना दो, तो पॉइंट से वेक्टर कैसे बनेगा भला? पहले के साथ क्या लगा दे? आई लगा दे, दूसरे के साथ जे लगा दे।
पहले के साथ आई लगा दे, दूसरे के साथ जे लगा दे, पहले के साथ आई लगा दे, दूसरे के साथ जे लगा दे, तो वो क्या बन जाएगा, कौन सा वेक्टर बन जाएगा भला, पोजीशन वेक्टर। और अगर 2 पॉइंट्स दिए हो तो उनके दरमियान वाला भी एक वेक्टर फाइंड किया जा सकता है। ओके, लो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। आगे हेडिंग दें जी वेक्टर इन स्पेस। अब मैं आज एक्सरसाइज पे भी पहुंच जाऊंगा जी। वेक्टर इन स्पेस, पहले तो स्पेस का मतलब क्या है बोला, 3D। और स्पेस का क्या मतलब है, 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन में एक वेक्टर कैसे आएगा। लो बच्चों, ये आपके पास एक स्पेस है और इसको लगाना मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया भी है। हाँ जी शाबाश, इस तरह से लगाते हैं। और इसको मैंने क्या कहा था भला, और इसको क्या कहा था, वाई एक्सिस, इसको क्या कहा था, एक्स एक्सिस। ये एक्चुअली में ऐसे है, ये आपके पास एक स्पेस है, इस स्पेस में यूं एक वेक्टर पड़ा हुआ है, इस स्पेस में यूं एक वेक्टर पड़ा हुआ है। तो जब भी स्पेस में वेक्टर आता है, फर्ज करें ये आपके पास एक, और ये कैसा होगा भला, एक्स वाई और जी। और ये वेक्टर आपने लिखना हो, कैसे लिखेंगे भला, ओपी वेक्टर लिखना हो, ये वाला वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे स्पेस के अंदर, शाबाश, बोले 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 बोले। ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। आई जे क्या है बड़ा, आवाज नहीं आई, ये क्या है, जो क्या बताते हैं बड़ा, डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या है भला, जो डायरेक्शन बताते हैं कंपोनेंट्स की। अगर ये 3 डायमेंशन में है तो अलोंग एक्स एक्सिस को किससे डिनोट करेंगे, आई से, अलोंग वाई एक्सिस को जे से, और अलोंग जी एक्सिस को के से। तो आइंदा जब कभी भी स्पेस में वेक्टर पढ़ा जाएगा तो 3 कंपोनेंट के साथ लिखा जाएगा। कौन कौन सा कंपोनेंट लिखा जाएगा, आई जे और के। शाबाश, कैसे लिखा जाएगा, आई जे और के, आई जे और, इसको आप पढ़ सकते हैं ए एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जी के। इस तरह से एक वेक्टर को स्पेस में लिखा जाएगा। इट कैन आल्सो बी रिटन एज एक्स वाई जी। इस तरह से ब्रैकेट्स लगाकर किसी भी वेक्टर को, इसको भी लिखा जा सकता था, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ये देखें एक्स और वाई, ये एक वेक्टर को लिखने का तरीका है। पॉइंट को तो ऐसे लिखते हैं ना, ये एक पॉइंट है, लेकिन जब वेक्टर बन जाता है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके आप एक वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह पॉइंट को हम छोटी ब्रैकेट से शो करेंगे, लेकिन जब ये वेक्टर बन गया तो एक्स वाई जी और आई जे के नहीं लगाना, जब इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ये एक वेक्टर है। शाबाश, क्या है ये, वेक्टर इन प्लेन। समझ आया, प्लेन में वेक्टर होगा तो कितने कंपोनेंट के साथ, कौन कौन सा, एक्स कंपोनेंट और, या यूं कह ले आई कंपोनेंट और जब स्पेस में वेक्टर होगा आई जे और के। आई जे क्या है, जो के कंपोनेंट्स की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या यूं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जी एक्सिस। नहीं समझे, पता चला। आगे हेडिंग दे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जब भी वेक्टर्स को ऐड करते हैं ना कंपोनेंट्स की फॉर्म में, इन कंपोनेंट्स फॉर्म, इन कंपोनेंट्स फॉर्म, जब भी वेक्टर्स को ऐड करते हैं, फर्ज करें मैं कहता हूं यार मेरे पास एक यू वेक्टर है एक्स वाई और जी, इसी तरह, या ए बी सी ऐसे कह लें, ए बी सी, और वी वेक्टर है मेरे पास एक्स वाई और जी। और जब कभी भी इस तरह से वेक्टर ऐड होंगे, कॉमन सेंस की बात है, आई वाला वेक्टर आई वाले के साथ ऐड होगा, जे वाला कंपोनेंट, हाँ आई वाले के साथ ऐड होगा, जे वाले के साथ ऐड होगा, के कंपोनेंट के वाले के साथ ऐड होगा, ए प्लस एक्स और फिर बी प्लस वाई
और फिर सी प्लस जी। लेकिन अगर मैं इसको आई जे के की फॉर्म में लिखूं, आई जे के की फॉर्म में लिखूं, इस सारे के साथ आई आ जाएगा, इस सारे के साथ जे आ जाएगा, और तीसरे के साथ दरमियान में प्लस आ जाएंगे। नहीं समझे? ओ भाई मैंने ऐड करना सिखाया है, और सुनो, हाँ ये ऐड ही किया है। आई वाला आई वाले के साथ सिंप्लीफाई हो, आई कंपोनेंट आई के साथ, जे वाला कंपोनेंट जे के साथ, के वाला कंपोनेंट के साथ। ये भी यही कुछ लिखा है यार, पहला पहले के साथ ऐड होगा, दूसरा दूसरे के साथ। और मैंने अभी आई जे के नहीं लगाया था, जब आई जे के नहीं लगाया तो कॉमास लगाए हैं, जब आई जे के लगा दिया तो फिर कॉमास नहीं लगाए। वेक्टर्स को ऐड करना आ गया? और बोलो ना। इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, ऐड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। सिंपल वेक्टर इन स्पेस के बारे में आपको पता लग गया कि स्पेस के अंदर जब भी वेक्टर आएगा, 3D में जब भी वेक्टर आएगा, कितने कंपोनेंट होंगे? कौन कौन सा? एक्स वाई और जी। क्या कंपोनेंट होंगे? एक्स वाई और जी कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट। इसी तरह जो मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था इक्वल वेक्टर, जो इसका हमने पढ़ा था इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, अब उनके ऊपर जाने लगे हैं, उन पे जरा ध्यान देना। लेकिन उनको पढ़ने से पहले ना मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पहले करा लूं, ताकि आपको ना आप इजी हो जाए जरा कि क्वेश्चन क्या है। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 1। पहले पढ़ ही लीजिए सारे पूरा टॉपिक पूरा कर लें तो मैं उतने आ जाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर ना चीजें यूज नहीं हो रही। चलते हैं जी, नेक्स्ट आगे बढ़ो। आगे है जी स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब है? यानी कि कोई भी वेक्टर किसी स्केलर नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है, कोई भी वेक्टर किसी स्केलर नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो उसकी मैग्नीट्यूड उतने गुना बढ़ जाती है, उतने टाइम्स बढ़ जाती है। जैसे मैं कहता हूं जी, फर्ज करें आपके पास यू वेक्टर है, क्या बोला? एक्स वाई और जी, और इसको कैसे लिख सकते हैं? बोलो 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 जल्दी, वेक्टर की फॉर्म में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस। अच्छा मैं ऐसे लिख दिया करूं, आइंदा ऐसे लिख दिया करूं, तुम्हें कोई मसला तो नहीं? दोनों तरीके ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट लगा के लिखूंगा तो मैं फिर आई जे के बीच में नहीं लिखूंगा, अगर मैं ब्रैकेट के बगैर लिखूंगा तो फिर मैं कोमास नहीं लगाऊंगा, दरमियान में प्लस लगाऊंगा। अगर मैं कहता हूं जी के इज अ स्केलर, के कोई स्केलर नंबर है, स्केलर नंबर समझते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो भाई जब भी कोई नंबर किसी फैक्टर से क्या होगा? तो मल्टीप्लाई होगा, तो भाई वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे कंपोनेंट्स के साथ। कॉमन सेंस की बात है भाई। हाँ जी, कैसे बोला? के एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जी के, हमें पता है इसका, तो समझ आ गई है। उसके बाद हेडिंग दे नेगेटिव ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर, फर्ज करें ये आपके पास वेक्टर है ए, फॉर एग्जांपल ये यू है, चले ये यू है, ज्योमेट्रिकली भी देख ले और वैसे भी देख ले। अगर मैं कहता हूं जी इसका नेगेटिव निकालें, नेगेटिव का क्या मतलब है भाई? ये इसकी डायरेक्शन जो है ना वो ऑपोजिट हो जाएगी इस तरह से, सारे कंपोनेंट के साइन चेंज कर दें। जैसे फर्ज करें मैं कहता हूं जी u इज इक्वल टू एक्स वाई और z, देन नेगेटिव निकालो इसका, माइनस यू किसके इक्वल आएगा? बोलो 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 बोलो, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जी। और इसको अगर लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा? माइनस एक्स आई माइनस वाई जे माइनस जी के, कुछ भी नहीं। नेगेटिव करता क्या? ज्योमेट्रिकली क्या करता है नेगेटिव? डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देता है, डायरेक्शन को। अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करवा देता तो डायरेक्शन को ऑपोजिट भी करना है और 2 गुना मैग्नीट्यूड बढ़ा भी देनी है, और समझे हो? उसके बाद हेडिंग दे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कौन से? ये स्पेस के लिए चल रही है बात। 2 वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल, 2 वेक्टर्स आर इक्वल if they have
सेम कंपोनेंट्स, वो समझ गए आप, कंपोनेंट सेम होने से क्या मुराद है, u इज इक्वल टू एक्स वाई जी और v इज इक्वल टू ये भी x y और z, ये इक्वल वेक्टर्स है। क्या है ये? इक्वल वेक्टर्स। उसमें हम कहते थे सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, वो एक ही बात है। आगे हेडिंग दे पैरेलल वेक्टर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू वेक्टर्स आर पैरेलल इन स्पेस if they are very important, they are scalar multiple of each other, scalar multiple of each other। क्या मतलब? u इज इक्वल टू स्केलर मल्टीपल का नाम लैम्डा रख दो, c रख दो, a रख दो, चलो a, u इज इक्वल टू ए वी या v इज इक्वल टू ए यू। ये समझो पहले, दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं? दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं? जब वो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल। स्केलर मल्टीपल से क्या मुराद है? एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ कुछ कर, सिंपल, मैं ज्योमेट्रिकली पहले पढ़ा दूं। इधर ये एक, शाबाश, ये एक, अच्छा ये स्पेस में है। प्लेन में पैरेलल की क्या डेफिनेशन थी भला? प्लेन में हम कहते हैं वेक्टर पैरेलल तब होंगे जब उनकी सिर्फ, इधर मैंने कहीं डायरेक्शन का जिक्र ध्यान ना जरा, इसलिए मैं कह रहा हूं, इस पे मैं जोर दे रहा हूं, इस बात पे। स्पेस में पैरेलल वेक्टर उस वक्त होंगे जब वो दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है। प्लेन में भी वैसे स्केलर मल्टीपल होते हैं, लेकिन जब हम स्पेस में आते हैं ना, तो हम कहते हैं यार स्केलर मल्टीपल से क्या मुराद है? फर्ज करो ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, तो इसका क्या मतलब है? इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से ये आता है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल है। मल्टीपल, मल्टीपल से क्या मुराद होता है? एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से अगर दूसरा वेक्टर बन जाए ना, तो हम कहते हैं वो दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं। टेक छोड़ दे चिट्टू, वो दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं। अगर किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से दूसरा वेक्टर जनरेट हो जाए, दूसरा वेक्टर बन जाए, तो वो दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं। दोनों एक दूसरे के, यार देखे ना। अच्छा, यहां पे एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो स्केलर मल्टीपल पॉजिटिव भी हो सकता है, और यार ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नो इशू। ये हम पढ़ रहे हैं पैरेलल वेक्टर इन स्पेस। आइदर दे आर इन सेम डायरेक्शन, पैरेलल वेक्टर आइदर दे आर इन सेम डायरेक्शन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन। चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर इन स्पेस, नॉट इन प्लेन। और ये फिर डेफिनेशन में ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये देखें, एक को दूसरे के साथ या इसको 2 पे डिवाइड करने से ये आएगा। स्केलर मल्टीपल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे ये देखना, ये एक, शाबाश, ये एक, मेरा सवाल है आपसे, ध्यान से समझनी है, और v भी एक वेक्टर है। ये देखना बच्चों, मैं तुमसे, मेरा क्वेश्चन है यार, ये भी स्पेस में वेक्टर है, ये भी स्पेस में वेक्टर है, बताना क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं? तो आप कैसे देखोगे? ज्योमेट्रिकली तो पता लग गया, ज्योमेट्रिकली तो पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल है, चाहे डायरेक्शन इधर को है। ये तीनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं। दिस इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ दिस। लेकिन अगर इन दोनों को देखें तो ये नेगेटिव मल्टीपल है। नेगेटिव साइन डायरेक्शन को ही तो उलट करता है।
मल्टीपल से क्या मुराद है? मल्टीपल से मुराद है इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, ये इसका जितने गुना है ना, जितने टाइम्स है, उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो साइन चेंज करके तो ये बन जाएगा। इसको किसी नंबर पे डिवाइड करे तो ये बन जाएगा, क्योंकि ये इससे छोटा है। तो डिवाइड करना भी मल्टीपल ही होता है। मैं कहता हूं जी वेक्टर 2 पे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है वेक्टर 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीपल का वर्ड यूज किया जाता है। डिवीजन भी हो तो वो मल्टीपल का वर्ड ही यूज किया जाता है। तो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं? अब देखो ये देखो मेरा क्वेश्चन है एमसीक्यू, क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं? आप देखोगे या इसको 2 किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से ये बन रहा है, या इसको किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से ये बन रहा है। और बोलो चाहे पॉजिटिव नंबर से चाहे बन रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। आइदर इन दी सेम डायरेक्शन और इन, सर वो तो एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल, ओ भाई पैरेलल का मतलब नेवर क्रॉस। पैरेलल का मतलब ना आइंदा अपनी जिंदगी में याद रखना, नेवर क्रॉस टू ईच अदर इफ दे हैव सेम डायरेक्शन और इफ दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, नेवर क्रॉस। वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे को जो है वो क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये पैरेलल वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो पैरेलल वेक्टर इन स्पेस पढ़ रहे हैं हम। स्पेस के अंदर पैरेलल वेक्टर कब होते हैं? जब वो एक दूसरे के क्या होते हैं? एक तो स्केलर मल्टीपल हो, दूसरी बात नोट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इफ द रेशियो ऑफ देयर कंपोनेंट विल बी सेम। आपने गौर किया? आप एक चीज गौर करें जरा, अगर कंपोनेंट्स की, गौर करने वाली बात, अगर कंपोनेंट्स की रेशो सेम हो, आपने गौर नहीं किया। ओए बच्चों इधर आई वाला कंपोनेंट बोलो और इधर आई वाला रेशो लगा दो, 2/1 2 4/2। नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं यार। 2/1 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 6/3। क्या ये सेम है? और बोलो ऐसा किन में होता है? और इसका जवाब भी 2, इसका जवाब भी 2, इस सबका जवाब 2 है। इधर से इधर आ जाए चाहे, फिर भी सेम रहना है। जैसे 1/2 2/4 3/6, तो आंसर सबका सेम आएगा 1/2। जो वेक्टर पैरेलल होते हैं उनमें दो चीजें होती हैं। स्पेस के अंदर वेक्टर पैरेलल जब होते हैं तो उसमें कितनी चीजें होती हैं? क्या? एक तो एक दूसरे के वो, शाबाश, एक दूसरे के वो स्केलर मल्टीपल है, और सेकंड वन रेशियो ऑफ देयर कंपोनेंट विल बी। कंपोनेंट की रेशियो का मतलब समझते हो ना? आई कंपोनेंट ओवर आई कंपोनेंट, आई ओवर आई, जे ओवर जे, के ओवर के। क्या कहा मैंने? क्या कहा? बोलो बोलो, शाबाश। दो बातें की हैं मैंने। वो एक दूसरे के क्या होते हैं? स्केलर मल्टीपल होते हैं और उनके कंपोनेंट्स की रेशियो सेम होती है। एक तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं और इनके कंपोनेंट्स की रेशियो देख लो आपके सामने ही है। पता चला? बाज दफा इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से ये बनता है, -2 से मल्टीप्लाई करने से भी बन सकता है। ओके हो गया जी। ये क्या था भला? पैरेलल वेक्टर। किसके अंदर? स्पेस में। ये स्पेस में पढ़ी हैं चीजें हमने। हेलो जी, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। टाइम हो गया आपका, अभी तक आपका बेसिक ही चल रहा था। तब से स्टार्ट ही नहीं किया था। A vector whose magnitude is 0 is called null vector। अच्छा, इसको कैसे लिखा जाएगा? whose magnitude is 0 is called null vector या फिर जीरो वेक्टर। अगर स्पेस के अंदर कोई भी वेक्टर है, u वेक्टर इज इक्वल टू, डेफिनेटली इसकी तीनों जो है वो
कंपोनेंट जो है वो 0 होंगे, आई कंपोनेंट भी, जे भी और के भी, तीनों कंपोनेंट क्या होंगे? इसको क्या कहते हैं? नल वेक्टर। शाबाश, क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर पढ़ लिया? इसमें पढ़ लिया, इसमें इक्वल, इसमें पैरेलल पढ़ लिया। उसके बाद हेडिंग है पोजीशन वेक्टर, जैसे उसमें पढ़ा था, याद आया? लो जी, पोजीशन वेक्टर इन अ प्लेन, सॉरी प्लेन कहीं जा रहा हूं, पोजीशन वेक्टर इन अ, पोजीशन वेक्टर इन स्पेस, आपको पता है ना स्पेस को हम आर क्यूब लिखते हैं, इज द वेक्टर विच डिस्क्राइब दी, जो क्या करता है बोला? डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द पॉइंट इन अ स्पेस। यानी हमारे पास स्पेस में अगर कोई पॉइंट है, फर्ज करें ये आपके पास स्पेस है और यहां पे कोई पॉइंट पड़ा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, और क्योंकि हम स्पेस पढ़ रहे हैं तो बच्चों इधर ये फर्ज करें ये आपके पास है वाई एक्सिस, ये आपके पास है जी एक्सिस, ये आपके पास है एक्स एक्सिस, चेंज कर सकते हैं, नो इश्यू। और जब हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, इधर को परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो ये वाली जो चीज है ना वो ऐसे है, जो थर्ड एक्सिस है, तो उधर से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो आपके पास ये जो वेक्टर जनरेट होता है ओ से लेकर पी तक का, तो OP वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वाई जी, विच इज आल्सो रिटन एज XI प्लस YJ प्लस Z। आपको याद आएगा जो मैंने प्लेन में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था प्लेन में बोला? जब भी किसी पॉइंट, सिंपल सी बात है यार, पोजीशन वेक्टर कौन होता है बताएं? मुझे तसल्ली नहीं हो रही इस बात की। ओरिजिन से पॉइंट तक का वेक्टर, हमेशा याद रखना, जब कभी भी आपको कहा जाए कि यार आपको एक ना स्पेस के अंदर पॉइंट दिया गया है, ये लो, ये है जी स्पेस के अंदर कोई पॉइंट, पॉइंट ए है स्पेस के अंदर 2 3 5, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। तो मैंने आपको यह बताया है कि कोई भी पॉइंट वो प्लेन में हो या स्पेस में हो तो वो अपने आप में एक वेक्टर शो करता है, और वो वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? पोजीशन वेक्टर। अब अगली बात, पोजीशन वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? ओरिजिन से, अच्छा ये बात नहीं मैं याद करवा पा रहा आपको, ये बात मुझे लगता है अभी भी आपकी ना वो वीक है, ये बात कहना आपको कि पोजीशन वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? ओरिजिन से उस पॉइंट तक का वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ओरिजिन से उस पॉइंट तक का ये रेड वेक्टर, दिस इज कॉल्ड OP वेक्टर। ओरिजिन से उस पॉइंट तक का वेक्टर, तो जब वो स्पेस में आता है तो 3 कंपोनेंट निकलते हैं, I, J और K, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जी एक्सिस। तो इट कैन बी रिटन एज, अगर ये एक पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा बोला? बोलो, OA। क्या लिखा जाएगा? OA का क्या मतलब है बोला? ओरिजिन से उस, लिखवाओ, 2I प्लस 3J प्लस, ये कब है? ये कब है वेक्टर लिखना? ये कब वेक्टर लिखा जाएगा? आवाज नहीं आई मुझे। जब पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का, जब पोजीशन वेक्टर लिखना है, जब भी किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो ऐसे लिखना है। किसी भी पॉइंट का जब पोजीशन वेक्टर लिखना है तो इस तरह से लिखना है। इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, आगे है जी, अगर हमें 2 पॉइंट्स के दरमियान में वेक्टर लिखना पड़े, अगर हमें 2 पॉइंट्स के दरमियान में, फर्ज करें ये P1, शाबाश, ये A1, ये B भी एक, इसके भी कोई कोऑर्डिनेट्स है, इसके भी कोई कोऑर्डिनेट्स है। कहां पे पड़ा हुआ है ये? स्पेस में। बोलो कहां पे पड़ा हुआ है ये? और मैंने ये वाला वेक्टर
लिखना है। तो इसको लिखने का तरीका सेम जो मैंने प्लेन में पढ़ाया। जिसने मेरा प्लेन वाला लेक्चर लिया है ना, मैंने आपको बताया था कि प्लेन वाला पढ़ोगे तो स्पेस में हम ऑटोमेटिकली उन चीजों को डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे बताइएगा जरा, ये अगर ओरिजिन है, आंसर कीजिएगा, ओ से लेकर बी तक का वेक्टर कौन है भला? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर होता है, बोलो पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर होता है। उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसका वेक्टर होता है? उस पॉइंट का वेक्टर। ये एक वेक्टर है किसका? ये भी एक किसका? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ तो मुझे क्या फाइंड करना है? ए बी। बोलो क्या फाइंड करना है? ए बी। तो ये हमारा क्या हुआ? जल्दी बोलो, ये वाला वेक्टर क्या हुआ? तो रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा? मुझे बताइएगा जरा। ओ बी किसके इक्वल आएगा? ओ ए, बोलो ओ ए प्लस ए बी। मानते हो? आवाज नहीं आई। मानते हो? ये कैसे रिजल्टेंट है मुझे बताएं। ये रिजल्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने ये लास्ट टाइम भी आपको बताई है, ये लास्ट टाइम भी मैंने बात आपको बताई है। रिजल्टेंट कौन होता है? रिजल्टेंट कौन होता है? ऐसा वेक्टर जिसके दोनों जो पॉइंट है ना, उनमें एक साइड पे हेड मिला हो, एक साइड पे दोनों हेड मिले हो, या इनिशियल पॉइंट्स मिले हो, और एक साइड पे फाइनल पॉइंट मिले हो। देख लें, इसमें इनिशियल दो मिले हैं लेकिन इधर फाइनल नहीं मिले, ये रिजल्टेंट नहीं है। इसमें तो है ही नहीं। इसमें अगर दो हेड मिले हैं, इधर टेल्स नहीं मिली। अगर इसको फोकस करो, दो इनिशियल मिले, दो फाइनल मिले, दिस वेक्टर इज नोन एज, शाबाश, दिस वेक्टर इज नोन एज। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। हमने फाइंड क्या करना है? तो ये ए बी वेक्टर कैसे फाइंड होगा बताएं जरा। ओ बी माइनस ओ ए। तो क्या जवाब आया? पोजीशन में। इसको ओ बी को क्या कहते हैं? ओ बी को अगर मैं लिखूं, पीवी स्टैंड्स फॉर, पीवी स्टैंड्स फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। तो ये आइंदा के लिए हमारे लिए फॉर्मूला बन गया। ये याद रखना है, जब कभी भी दोबारा सुन ले, मिक्स नहीं करना। ये दो पॉइंट इस चैप्टर की जान है। मैं बार बार कह रहा हूं, दो पॉइंट ये चैप्टर की जान है। क्या? अगर तो एक पॉइंट हो, एक पॉइंट, अगर एक पॉइंट हो और उससे आपने वेक्टर निकालना है, तो वो वाला वेक्टर जो आप पॉइंट से लिखोगे ना, वो वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से उस पॉइंट तक का वेक्टर। लेकिन अगर आपको दो पॉइंट दिए जाएं और उनके बिटवीन वेक्टर निकालना हो, तो फिर फॉर्मूला है सेकंड वाला जो भी पॉइंट है। देखिए ए बी है, ए पहला, बी दूसरा, सेकंड वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये फॉर्मूला बनेगा। क्या फॉर्मूला बना? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। समझ आई है कि नहीं समझ आई? और बोलो ना यार, आगे हेडिंग दे। अच्छा, इसकी छोटी सी एग्जांपल भी कर लें। चले, मैं कहता हूं यार, ए पॉइंट है 1 -3 4 और बी पॉइंट है -4 1 और 0। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों का ए बी वेक्टर निकालो। क्या फार्मूला है ए बी वेक्टर निकालने का? जल्दी बोलो जरा। या आप कह देंगे ओ बी माइनस ओ ए। अगर ये नहीं लिखना तो क्या कहना? बोलो किसके? पहले पोजीशन वेक्टर किसके लिखूं? बी के लिखो। अच्छा, वेक्टर लिखने का तरीका क्या? जो आपको पॉइंट दिया है ना, उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में उसको लिख दो। बस इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख दो। लिखो कंपोनेंट्स की फॉर्म में, -4i प्लस जे प्लस 0 के। नहीं समझ आ रही मेरी? एक्टिव होके बैठो जरा, एक्टिव होके बैठो। और फिर बोलो -i -3j प्लस 4k। इनको माइनस कर दो।
जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -4i प्लस जे प्लस 0k माइनस आई हैट प्लस 3j हैट माइनस 4k कैप कह लो हैट कह लो, ये आ जाएगा -5i और प्लस 4j माइनस 4k। लो बच्चों ये वाला जो वेक्टर आया है ना, दिस वेक्टर इज नोन एज वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये ए से बी के दरमियान वाला वेक्टर है। दो ही बातें मैं बार 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 इस बात पे फोकस कर रहा हूं कि जब भी कभी किसी पॉइंट से वेक्टर आपने लिखना है तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। और अगर आपने दो पॉइंटों के दरमियान में लिखना है, अगर ये ऐसे होता, सुनो मैं कहता बी ए निकालो, बी ए, तो आपने कहना था ए माइनस बी। बोलो क्या कहना था, एम एन, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, पूरी बात बोलनी है। पी क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। नहीं समझ आ रही, सेकंड माइनस फर्स्ट। उसके बाद हेडिंग दे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? ये सारा किस में पढ़ रहे हैं हम? हाँ मैंने कहा ये ना भूल जाना, ये बार बार मुझे याद कराना पड़ रहा है तुम्हें कि हम ये स्पेस में पढ़ रहे हैं, तो वही कुछ ही जो प्लेन में पढ़ा था। फर्ज करें स्पेस में हमारे पास कोई, आवाज नहीं आई, कोई पॉइंट है, तो भाई ओ से लेकर पी तक का जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज नोन एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट इन अ स्पेस। स्पेस किसे कहते हैं बोला हम? आर क्यूब को, 3D कह लो, आर क्यूब कह लो। इस दी क्या होता है बोला? इस दी लेंथ कह लो, या लेंथ कह लो, या क्या कह लो बोला? आवाज नहीं आई, डायरेक्टेड डिस्टेंस, या लेंथ कह लो या क्या कह लो? फ्रॉम कहां से बोला? ओरिजिन टू दैट पॉइंट। और इसको फाइंड कैसे किया जाता है? देख नहीं रहे आप, ये क्या लिखा मैंने? ओपी। और ये क्या है बोला? इसका मैग्नीट्यूड। ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। ये क्या निकालने का फार्मूला है? शाबाश, क्या निकालने का फार्मूला है? मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी बोला? तीनों कंपोनेंट्स का और ऊपर अंडर रूट, तीनों कंपोनेंट्स का और ऊपर स्क्वायर रूट। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला सिंपल आसान सा है। ओके, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? तीनों कंपोनेंट्स का और ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर डाल के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। मैग्नीट्यूड निकालना आया कि नहीं आया बताएं जरा, और बोलो ना यार। चलो जी, ये मैग्नीट्यूड भी हो गया। आगे हेडिंग दे जी, चलें, बल्कि ये दो क्वेश्चन पहले कर लें, फिर मैं यूनिट वेक्टर पे आगे आता हूं दोबारा। आ जाए एक्सरसाइज पे, आ जाए जरा, एक्सरसाइज पे आ जाए, एक्सरसाइज पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिएगा जरा जल्दी जल्दी क्या कहता है जी उसमें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। हाँ जी, यू दिया हुआ है, जल्दी बोले। और यार क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए जरा। यू है, बोले यू जल्दी जल्दी। 3i प्लस माइनस 5k, वी वेक्टर बोलो, i माइनस 5j माइनस k, और w बोलो -4i माइनस j प्लस 7k। ये आपके पास क्या है भला? कंपोनेंट्स के अंदर। और ये तीन क्या हैं? आवाज ही नहीं आ रही, आवाज नहीं आई। ये तीन आपके पास वेक्टर्स हैं, वेक्टर का साइन है ना। ये तीन आपके पास क्या फाइंड करना? पहला पार्ट आसान सा ही है, क्या कहता है? क्या फाइंड करो? u प्लस 2v प्लस, भाई इसकी वैल्यू निकालनी है यार। कुछ भी नहीं, कीमतें लगा दें इसमें और वैल्यूज लगा देना, पुट कर दें। तो यार एक मिनट, u एक, आवाज कम, मैं अभी भी सुस्ती पड़ी है। u एक, v भी एक, w भी एक, आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं तो उससे जवाब भी एक वेक्टर ही आएगा।
तो यार u की जगह पे u की वैल्यू, v की जगह पे v की वैल्यू, w की जगह पे w की वैल्यू, आपस में सिंप्लीफाई कर करके i कंपोनेंट i के साथ, j कंपोनेंट j के साथ प्लस माइनस होके आंसर आ जाएगा। लगाओ u की जगह पे, जल्दी बोलो मुंह से बोलो जरा, 3i प्लस 2j माइनस 5k, और प्लस 2 इंटू v की जगह पे i प्लस माइनस 5j माइनस k, w की जगह पे माइनस 4i माइनस j प्लस 7k जी जी। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हाँ जी शाबाश। क्या आ जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 5k, बल्कि हाँ आगे प्लस 2 अंदर क्या हो रहा है माइनस 10j माइनस 2k, और माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। सिंप्लीफाई करो जी इनको, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 5 हो गया, 5 माइनस 4 i रह गया, 2 प्लस 2 माइनस 10 माइनस 8, और माइनस 9j, और नेक्स्ट k वाले आपस में सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 7 और प्लस 7 एक दूसरे से, क्या आंसर आएगा, खत्म हो गया। नहीं समझे, मुश्किल है, हो गए सारे पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, देखो 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 इसका तीसरा पार्ट देखें। तीसरा पार्ट क्या कहते हैं जी, तीसरे पार्ट में 3v, चलो 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 शाबाश। और ये क्या है मॉड का मतलब, आवाज नहीं आ रही मुझे, मॉड का मतलब पहले वैल्यूज लगाएं, अभी मॉड ना खत्म करना। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड है, वो लास्ट पे जाके मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अभी पहले बीच वाला तो फाइंड करना है, v की जगह पे 3i i माइनस 5j माइनस k, हाँ जी आगे w की जगह पे माइनस 4i माइनस j प्लस 7k, हाँ जी आगे मॉड भी लगा हुआ है। 3 अंदर क्या हो रहा है 3i माइनस 15j माइनस 3k माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। लो बच्चों ये मॉड लगा हुआ है। आगे i वाले को i वाले से सिंप्लीफाई कर लो, क्या जवाब आ गया माइनस i माइनस 16j और प्लस 4k। यहां तक हो जाना था अगर क्या ना लगा होता। अगर मोड लगा हुआ है तो इसका क्या लें, अब मैग्नीट्यूड क्या कहता है जी, तीनों कंपोनेंट्स का, इसके साथ कौन है -1, इसके साथ कौन है -16, इसके साथ कौन है 4, इसका आंसर 1, इसका आंसर 16। इनको सिंप्लीफाई कर ले, जो आंसर आएगा वो आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। नहीं निकालना आया मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड निकालना आता है कि नहीं आता, पता चला है। मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, बस स्क्वायर रूट लगा देते, मॉड खत्म किया, मॉड जैसे खत्म हुआ तो स्क्वायर रूट आ गया। ये आपने करके आना है क्वेश्चन नंबर 1, माशाल्लाह।